हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा थी और वे पढ़ाई में अधिक ध्यान देते थे। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ वर्षों के बाद उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO में हुआ। वहाँ वे भारत की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशन के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ ISRO में ही शामिल होना था। अब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना का कार्य शुरू किया और उन्हें लगा कि जैसे वो वही कार्य करने के लिए बने थे जिनमें उनका मन लगता था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। जुलाई 1992 में से लंदन में दिसंबर को 1999 तक डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सचिव थे। एक रक्षा वैज्ञानिक होने तथा उनकी उपलब्धियों की प्रसिद्धि के कारण NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इसके पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति पद के सेवा मुक्त होने के पश्चात डॉक्टर कलाम शिक्षण, मार्गदर्शन, लेखन और शोध जैसे कार्यों में संलग्न रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा से देश के विद्यार्थियों और उनके भविष्य को कुशल बनाने के बारे में बात करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई डू पहल की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना था। शिक्षण के अतिरिक्त डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक पुस्तकें लिखी थी जिसमें विजन इंडिया 2020, मिशन इंडिया, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम आदि अनेक पुस्तकें थीं। देश और सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन के कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन की जो हमें शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, मिलने वाली शिक्षाएं, जैसे पहली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए उनके लिए वो प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि वास्तविक शिक्षा मनुष्य की गरिमा को बढ़ाती है और उसका आत्मसम्मान बढ़ाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की वास्तविक भावना का एहसास हो जाएगा तो हर क्षेत्र में इंसान आगे बढ़ सकता है और वह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर स्थान बन सकती है। दूसरी, वे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं, यदि इन चीज़ों का पालन किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जैसे वे महान उद्देश्य, महान ज्ञान की प्राप्ति, कड़ी मेहनत और दृढ़ता। तीसरी बात, कलाम विश्व शांति एवं मानव कल्याण का संदेश देते हुए युद्ध और संघर्ष के महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना था कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं होता। चौथी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार को भारत की प्रमुख समस्या माना है। वे भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु
कहते थे कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर वन मन वाले लोगों को देश बनना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य हो सकते हैं: माता पिता और गुरु। पांचवी बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेम, करुणा, क्षमता, समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी व मानवता जैसे नैतिक मूल्यों का अनुसरण की शिक्षा देते थे। वे सकारात्मक विचारों को बहुत अधिक बल देते थे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।